सहत सहत बाढ़े भगति। ये भक्ति बढ़ेगी कैसे? ग्रहतन गुरु हितगार। फिर कह रहे ग्रहतन गुरु हितगार, हार अपनी करी मानत। हार अपनी करी मानत, हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। कहते हैं कि इंद्र को, दसों दिशाओं को, दिक्पालों को, लोकपालों को, यम को, वरुण को, कुबेर को, इसको उसको जिसको, सबको रावण ने जीत लिया। सबको जीता, जीतता गया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपराजय योद्धा, जिसको कोई पराजित कर ही नहीं पाया। नवग्रह हाथ बांधकर खड़े हैं, काल को उसने अपने सिंहासन के पाए से बांध रखा है। और गोस्वामी जी की बात सुने तो वो कह रहे हैं कि जैसे किसी के यहां पर आते हैं ना रोज ब्राह्मण देवता पूजा करने, किसी के यहां आते हैं रोज ब्राह्मण देवता आते हैं रोज पूजा करने, ऐसे रावण के यहां कौन आता है रोज पूजा करने? ब्रह्मा जी आते हैं। वो कह रहे वेद पढ़े विधि, साधारण कोई नहीं आ रहा है, स्वयं ब्रह्मा जी आ रहे हैं रोज पूजा करने। और शंभु सभीत पूजावन रावण के घर आवे। और जो महादेव हैं बोले से रोज आते हैं, हाँ भाई हम ही आएंगे, तुम एक बार आए थे तो ये लंका नगरी ले आए। अब रावण गया तो पुरोहित बनकर था, पूजा कराने गया था, माता जी के कहने पर महादेव ने नगरी बनाई। अब भाई गृह प्रवेश किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा होना चाहिए, तो महादेव ने सोचा भाई हमारा चेला है, क्या ही दक्षिणा लेगा, तो सोई उसी को बुलाया, ले तुम आओ पूजा कराओ। अब वो तो रावण ही है, पूजा कराकर अब क्या दक्षिणा में चाहिए? बोले जिस भवन की पूजा कराई यही भवन दक्षिणा में चाहिए, चलो भाई ले जाओ। फिर एक बार गया तो कैलाश ही उठाने का उपक्रम किया। तो महादेव ने कहा भाई ये जब जब आता है तब तब उधम करता है, उत्पात करता है, तो तू मत आना भाई, हम आएंगे तेरे घर। तो कह रहे वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण के घर यहाँ में। सब जीतने के बाद कह रहे कि जब उसने सुना ना, जब उसने सुना कि वो श्री राम और लक्ष्मण, अच्छा वो श्री तो कहने नहीं देता था किसी को, अगर श्री राम को कोई श्री राम कहे तो क्रोधित हो जाता था। क्या बुलाता था वो? वनवासी छोकरे। बोले वो आ गए वानरों की सेना के सहित। तो रावण क्या कह रहा है? कह रहा है कि शत्रु का होना माने शत्रु का अस्तित्व, यही मेरा तिरस्कार है, मेरे होते शत्रु हो ही कैसे सकता है? इतना अहंकार बढ़ा रावण का, लेकिन जीता जम के द्वार। अंतिम गति क्या है? रहा न को रोवनी कह रहे हैं उसके मृत शरीर पर विलाप करने वाला कोई नहीं है। अगर प्रभु आज्ञा ना देते तो अंतिम संस्कार भी नहीं होता। उधर हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। बड़ी समझने की बात है, बड़ी समझने की बात है। आज जिसको देखो वो भाग रहा है किसके लिए? हैप्पीनेस, सक्सेस, हैप्पीनेस, सक्सेस। क्या होती है सक्सेस? किसको कहते हैं सफलता? क्या है सफलता? पैसा कमाना सफलता है? तो देखो जिनके पास, जिन्होंने कमा लिया है, उनकी दशा नहीं, उनकी दुर्दशा जाकर देखो। मैं तो देख कर कह रहा हूं, इतने अभावग्रस्त हैं वो भीतर से, कितने अभावग्रस्त। साधारण गुणों का भी अभाव है। इतनी जड़ता जीवन में आ गई कि किसी के दुख से दुखी नहीं होते, किसी के दुख से दुखी नहीं होते। इतना हृदय कठोर हो गया, साधारण गुण का भी अभाव हो गया जीवन में। कितने दरिद्र भीतर से। एक बात मैं आपको और यहां पर कहना चाहता हूं, आप जितना साज सामान अपने ऊपर सजा कर रखते हैं ना, जो भी आपकी जीवन शैली हो, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बात किसी को नहीं कह रहा हूं मैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है, और ये बहुत बड़े विचारक की बात मैं आपको कह रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, कि जितना आपको साज सामान चाहिए, जितनी आपको बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची महंगी महंगी वस्तुएं चाहिए अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए, समझना भीतर से आप उतने ही दरिद्र हो, उतने ही गरीब हो, आप भीतर से उतने ही अभावग्रस्त हो।
तो किसको कहते हैं सफलता? क्या होती है सफलता? धन सफलता है, पद प्रतिष्ठा सफलता है, मान सम्मान सफलता है, क्या है सफलता? मैं कहता हूं भाई सुख पाना है, पहले सुख क्या है वो जान तो लो। सुख होता क्या है पहले जानिए तो सही, सफलता क्या है। ऐसी प्रसन्नता अर्जित करना जिसे आपसे कोई छीन ना सके, वो प्रसन्नता प्राप्त करना सफलता है। ऐसी प्रसन्नता जो किसी अन्य वस्तु पदार्थ व्यक्ति पर निर्भर ना करती हो, ऐसी प्रसन्नता प्राप्त करना आपकी सफलता है। आप सम रह सकें मान और अपमान में, ये मानव जीवन की सफलता है। आप सम रह सकें, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिललाए। दुख में आप घबराए नहीं, सुख में आप फूले नहीं, ऐसी स्थिति प्राप्त करना, यह मानव जीवन की सफलता है। मैं तो आपसे कह रहा था ना, दो आदमी जमीन के लिए लड़ते हैं, जमीन हंसती है, भूमि हंसती है। बोले तुम्हारे बाप दादा भी ऐसे ही लड़ते थे हमारे लिए। अब आज तुम लड़ रहे हो, कल कोई और लड़ेगा। मैं तो यही हूं, जिसकी हूं उसी की हूं, मेरा स्वामी तो जो है सो है, सब है भूमि गोपाल की। तुम लड़ रहे हो, वो उनकी मूढ़ता पर हंसती है। तो कह रहे ग्रह तन गुरु हितगार, माने जो करना है वो अपना अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं करना है, मिटाने के लिए करना है। मैं आपसे उस दिन सुना रहा था ना कि ऐसी कोई बात हुई, किसी ने मुझे बुलाया, भाई वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, मैं जाता तो शायद यहाँ वहाँ सब जगह आप हमको भी देखते। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई अब ये हमारा मार्ग नहीं है, अब हमको इस ओर जाना नहीं है। हम तो अब किसके पीछे चले हैं? जो कह रहा है चल बुल्लिया चल ओथे चलिए, जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। अब वहां जाना है हमको। ये जान पहचान तो बहुत हो गई भाई, बहुत हो गई। हम भी यहां वहां बहुत घूमे, लोग बढ़ाई दे दे हाकत, हमको भी प्रशंसा की खूब चाबुक पड़ी, और हम भी यहाँ वहाँ खूब चलते फिरते और भटकते रहे, और खूब जान पहचान हुई, खूब इसको देखा उसको देखा, पर भाई निचोड़ की बात आपको बता रहे हैं, कुछ हाथ नहीं आया, उससे कुछ हाथ नहीं आया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। सुख की पहली किरण फूटी जीवन में कब? जब उस सब से निराश हो गए। देख लिया भाई उससे कुछ हाथ आया नहीं, आज नहीं आया तो कल कहां से आ जाएगा। कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं भाई जब जागो तब सवेरा है। जब जागृति हो जाए, समझ आ गई ये बात कि भाई ये जान पहचान से, ये मान सम्मान से, इस सामान से कुछ बनेगा नहीं। भाई मैं तो देखता हूं कि कितनी बड़ी ये मूढ़ता है, व्यक्ति कैसे अपने सिर का बोझ बढ़ाता ही चल रहा है, बढ़ाता ही चल रहा है, बढ़ाता ही चल रहा है। कितना बाधित हो जाता है, कितनी कुंठित हो जाती है जीवन की गति, ये सबके आपके चारों तरफ होते हुए। तो अपने आप को बनाना नहीं भाई, जो करना है वो अपने आप को बनाने के लिए नहीं, मिटाने के लिए करना है। इसीलिए पूर्व में कभी कहा था, देना नहीं है भाई, निवेदन करना है। करना नहीं है, सेवा करनी है। पुण्य नहीं करना है, सेवा करनी है। हमको जो करना है वो पुण्य नहीं है, सेवा है। पर क्या है ना, इतनी व्यापार बुद्धि है हमारी, मन बुद्धि का व्यापार चलता है ना, निरंतर चलता है। ऐसी व्यापार वाली बुद्धि है। एक गिलास पानी हमने किसी को पिला दिया तो मन में बहुत गहरे होता है कि भाई अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, पुण्य हुआ, ये तो पुण्य हुआ, इसका कुछ फल मिलेगा, ये लौट कर आएगा। कैसी कैसी बातें अपने आप को पढ़ाते। पर ध्यान रखना भाई, मैंने आपको आज निवेदन किया, अपनी सामर्थ्य में रहकर देना नहीं, वो तो कर्तव्य है। आपको मिला है तो आप दे रहे हैं। सामर्थ्य में रहकर देना, वो देना नहीं, वो तो कर्तव्य पालन करना है। करना ही चाहिए, मनुष्य हो। कर्तव्य पालन नहीं करोगे, किम कर्तव्य विमूढ़ तो पशुवत है, वो तो पशुवत जीवन है। तो इसलिए पुण्य नहीं भाई, सेवा, सेवा विधि और निषेध, ऊंचा बोलो, जड़ संगति। सेवा हमारी विधि हो और जड़ की संगति, जड़ माने
वस्तु की संगति भी आई इसमें, जड़ तो वस्तु भी है। लोगों को अपनी कुर्सी बड़ी प्यारी होती है, हमारी कुर्सी पे कोई बैठ नहीं जाए। शायद 12-15 साल पहले की बात होगी, कहीं किसी शहर में कथा थी, शंभू जी याद है आपको? तो अब इन विचारों को तो कुछ पता नहीं था, ये छोटा सा स्थान था। शंभू जी पहुंचे, भाई व्यासपीठ लगानी है, तो वो जो जहां वो पहले कोई महात्मा की व्यासपीठ वहां लगी थी, शंभू जी ने थोड़ी खिसका दी, और ये बाप रे, वो तो बड़ा भयंकर बवाल हो गया वहां। बोले हमारी गद्दी कैसे हिला दी, हमारा आसन कैसे हिला दिया। तो ये क्या है? जड़ संगति है, जड़ संगति है ये। इसी को कहा व्यास जी निषेध जड़ संगति। खुदवा कर लिखवाते लोग अपना नाम। डोंगरे जी महाराज तो कहते हैं कि घर के बाहर लिखाते हैं अपना नाम, जैसे घर को उठा के ले जा रहा हो। तुम ही जाओगे भाई, घर नहीं जाएगा कहीं, घर तो वहीं है, घर तो वहीं है, वहीं रहेगा, तुम जाओगे। बड़ी भूल है ये हमारी। मैं तो कहता हूं ये बड़ी भूल है। कोई कहता है कि हमने विषय सुख भोगा, विषय सुख कोई नहीं भोगता भाई, विषय भोगता है मनुष्य को। आपकी आयु को विषय भोग रहा है, संसार भोगता है हमको, हम संसार नहीं भोगते। तभी कबीर कह रहा है हम ना मरे मरी है संसार। कह रहे अब तक हम मर रहे थे, संसार हमें भोग रहा था, अब गुरु की कृपा हो गई। मरे बहिर्मुख, जो बाहर देखेगा वो मरेगा। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, जो चक्की की ओर देखेगा वो रोएगा, वो मरेगा। भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। हम तो क्या करते हैं, हो दिन भर रे नजर भर देखे, नजर भर देखे, अजर अमर की निशान गगन में आवाज हो रही झीरी झीरी, गगन